हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे गाइज। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। आपके स्पीकिंग स्किल को, आपके स्पीकिंग जितना फ्लुएंट है वो और भी ज़्यादा फ्लुएंट करेगी, आपके वोकेबलरी को भी इंक्रीज करेगी। अगर आप इस सब से यानी कि अपने इंग्लिश को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने वोकेबलरी को और भी इंक्रीज करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें नए सेंटेंसेस हैं, नए वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपके वोकेबलरी को आसानी से इंक्रीज कर सकती है। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं बना करके रखी हूँ। सो गाइज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी बाहरी क्वेश्चन में या फिर किसी भी वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, मैं आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, बाबू भैया हमें हेरा फेरी करनी पड़ेगी। बाबू भैया वी विल हैव टू डू रीजिंग। रीजिंग का मतलब होता है हेरा फेरी करना, और हेरा फेरी के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजिंग वर्ड यूज होगा, और भी अदर वर्ड्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजू है, सो बाबू भैया को बोल रहा है बाबू भैया हमें हेरा फेरी करनी पड़ेगी। बाबू भैया वी विल हैव टू डू रीजिंग। सो गाइज, मैं आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि जहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में गी होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, और साथ ही साथ साइल या विल का हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वर्ब वन का यूज करते हैं हमेशा। तो और एक और चीज़ यहाँ पे यूज किया गया हैव टू। जिस काम को हम लोग को मजबूरी में करना पड़े या फिर ज़बरदस्ती में करना पड़े, जहाँ पे हम लोग को काम ना करने का मन हो लेकिन वो काम कंपलसरी है करना। जैसे कि बहुत कोई को होता है कि पढ़ाई नहीं करना, लेकिन पढ़ाई तो कंपलसरी है ना यार, हमें तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो पढ़ाई हम लोग को करना है तो हैव टू, वी विल हैव टू स्टडी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इन लोग को काम कंपलसरी जहाँ पे होता है, इम्पॉर्टेंट होता है वर्क करना, वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। बाबू भैया वी विल हैव टू डू रीजिंग। बाबू भैया वी विल हैव टू डू रीजिंग। यही एक मौका है जिससे हम लोग अमीर बन सकते हैं। दिस इज द ओनली चांस बाय विच वी कैन बिकम रिच। दिस इज द ओनली चांस बाय विच वी कैन बिकम रिच। सो गाइज, यहाँ पे बिकम हम लोग जहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग बिकम का यूज करते हैं जहाँ पे कुछ बनने की बात हो, बनना। जैसे कि हम लोग अमीर बन सकते हैं, वी कैन बिकम रिच। या फिर हम लोग गरीब हो सकते हैं या गरीब बन सकते हैं, वी कैन बिकम पुअर। सो वहाँ पे हम लोग बिकम का यूज करते हैं। ठीक है, यही एक मौका है जिससे हम लोग अमीर बन सकते हैं। सकते हैं की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। दिस इज द ओनली चांस बाय विच वी कैन बिकम रिच। और हम अपनी गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं, एंड वी कैन क्रेडिकेट आवर पुअर्टी फ्रॉम द रूट। क्रेडिकेट का मतलब होता है मिटाना, ठीक है, और पुअर्टी का मतलब तो आपको पता ही है, पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी। एंड वी कैन क्रेडिकेट आवर पुअर्टी फ्रॉम द रूट। फ्रॉम द रूट कहने का मतलब है जड़ से, और हम अपनी गरीबी को जड़ से मिटा सकते हैं। फिर से यहाँ पे कैन की बात आ रही है, और जहाँ पे सकता वाला बात हो, सकने वाला, वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। एंड वी कैन क्रेडिकेट आवर पुअर्टी फ्रॉम द रूट। अरे राजू, मुझे इस हेरा फेरी से डर लग रहा है। बाबू भैया का तो आप लोग लैंग्वेज पता ही होगा, तो वो राजू को बोलता है, अरे राजू मुझे इस हेरा फेरी से डर लग रहा है। हे राजू, आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब भी होता है हेरा फेरी करना। ठीक है, हे राजू आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस मैनिपुलेशन। मुझे इस हेरा फेरी से डर लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग आई एम स्कैर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, डरा हुआ। हे राजू आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस मैनिपुलेशन। मैं तुम्हारा साथ दूंगा लेकिन मुझे कितना हिस्सा मिलेगा। सो गाइज, हम लोग बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा साथ तो दूंगा लेकिन मेरा बेनिफिट क्या होगा, मेरा कितना हिस्सा मुझे मिलेगा। तो हिस्से वाली बात आती है, दैट टाइम ऐसे बोलते हैं, आई विल सपोर्ट यू बट हाउ मच विल आई गेट। आई विल सपोर्ट यू बट हाउ मच विल आई गेट। यहाँ पे फिर से विल का बात हो रहा है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बात हो रहा है। और गेट का यूज हम लोग बहुत ही अलग अलग वे में करते हैं। जैसे यहाँ पे मिलने की बात आ रही है, मुझे कितना हिस्सा मिलेगा, हाउ मच विल आई गेट, हाउ मच विल आई गेट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं आई विल सपोर्ट यू बट हाउ मच विल आई गेट। सारे पैसे
को 3 बराबर हिस्सा होगा, मतलब सारे पैसों का 3 बराबर हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये सुनील सेठी का मैं नाम भूल गई हूँ, बट शायद देवी प्रसाद होगा नाम। ये बोल रहे हैं सारे पैसों का 3 बराबर हिस्सा होगा। देयर विल बी 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल द मनी। देयर विल बी 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल द मनी। यहाँ पे विल बी का यूज किया गया। ठीक है गाइज, यहाँ पे बोला जा रहा है सारे पैसों का 3 बराबर हिस्सा होगा। ठीक है, देयर विल बी 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑल द मनी। देवी प्रसाद को फोन करके उसे बोलो कि उनकी पोती हमारे पास है। ये राजू है सो बोल रहा है कॉल देवी प्रसाद एंड टेल हिम दैट हिज ग्रैंड डॉटर इज विथ अस। कॉल देवी प्रसाद एंड टेल हिम दैट हिज ग्रैंड डॉटर इज विथ अस। सो गाइज, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है स्पीकिंग में, मतलब प्रोनाउंसिएशन में, सो डोंट माइंड इट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉल देवी प्रसाद एंड टेल हिम दैट हिज ग्रैंड डॉटर इज विथ अस। हिज ग्रैंड डॉटर इज विथ अस, यानी कि यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो है सिंपली टेंस में ही बोला जा रहा है कि कॉल देवी प्रसाद एंड टेल हिम दैट हिज ग्रैंड डॉटर इज विथ अस। फोन लग गया लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। ये बोल रहा है फोन लग गया है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। द फोन इज रिंगिंग बट नो वन इज पिकिंग अप। यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंसेस है दोनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेस्ड है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है फोन लग गया है या फोन लग रहा है। फोन लग गया है कहने का मतलब क्या है? फोन लगने का मतलब होता है कि फोन रिंग हो रहा है। ठीक है, तो फोन इज रिंगिंग लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। फिर से यहाँ पे रहा है, रही है, जिस सेंटेंस के लास्ट में होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इजमार होता है, साथ ही साथ वर्ब फोर का यूज होता है। तो बोला जा रहा है द फोन इज रिंगिंग बट नो वन इज पिकिंग अप। बट नो वन इज पिकिंग अप। पिकिंग अप का मतलब होता है उठाना, पिकअप बोलते हैं ना। लगता है वह सो रहा है, फिर से कोशिश करो। बाबू भैया बोलते हैं लगता है वह सो रहा है, फिर से कोशिश करो। लुक्स लाइक ही इज स्लीपिंग। लुक्स लाइक ही इज स्लीपिंग, ट्राई अगेन। लुक्स लाइक ही इज स्लीपिंग, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का मतलब होता है कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। देवी प्रसाद फोन उठा लिया है, अब ऊंची आवाज में बात करो। ये बोलता है देवी प्रसाद ने फोन उठा लिया है, अब ऊंची आवाज में बात करो। देवी प्रसाद हैज पिक्ड अप द फोन। देवी प्रसाद हैज पिक्ड अप द फोन, या फिर गाइस यहाँ पे कॉल भी यूज कर सकते हैं। देवी प्रसाद हैज पिक्ड अप द कॉल। नाउ टॉक इन अ लाउडर वॉइस। नाउ टॉक इन अ लाउडर वॉइस। देवी प्रसाद ने फोन उठा लिया है। ठीक है, यहाँ पे पास्ट का टेंस यूज हुआ है, मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो तो वहाँ पे डिड का क्या होता है? इनविजिबल हो जाता है, यानी कि हाइड हो जाता है, V2 का यूज होता है। देवी प्रसाद हैज पिक्ड अप द फोन एंड नाउ टॉक इन अ लाउडर वॉइस। ठीक है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं उससे भी ज़्यादा दूंगा। ये देवी प्रसाद है जिसकी पोती उन लोगों के पास है, तो ये बोल रहा है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं उससे भी ज़्यादा दूंगा। आई विल गिव मोर देन हाउ मच मनी यू नीड। आई विल गिव मोर देन हाउ मच मनी यू वांट। ठीक है, यू नीड भी बोल सकते हैं गाइस, यहाँ तुमको जितना ज़रूरत है, या फिर यू वांट तुम्हें जितना चाहिए, तो नीड या वांट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। आई विल गिव मोर देन हाउ मच मनी यू नीड। और जब भी मनी का बात आए, तो पैसों की बात आए, वहाँ पे आप लोग को मच का यूज करना है, मैनी का यूज नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छा काम होगा कि हम लोगों को पैसा मिल जाएंगे, मतलब हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। एक अच्छा काम होगा कि हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ये बोल रहा है राजू। अ गुड वर्क विल बी डन। अ गुड वर्क विल बी डन दैट वी विल गेट द मनी। दैट वी विल गेट द मनी। एक अच्छा काम होगा कि हम लोगों को पैसे मिल जाएंगे। अ गुड वर्क विल बी डन दैट वी विल गेट द मनी।
एक हाथ से पैसे दो और एक हाथ से अपनी पोती ले जाओ, ये देवी प्रसाद को बोल रहे हैं। एक हाथ से पैसे दो और एक हाथ से अपनी पोती को ले जाओ। गिव मनी विथ वन हैंड एंड टेक योर ग्रैंड डॉटर विथ वन हैंड। गिव मनी विथ वन हैंड एंड टेक योर ग्रैंड डॉटर विथ वन हैंड। यह तो बहुत ही खुशी के पल हैं कि अब हम लोगों को गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट दैट नाउ वी विल नॉट हैव टू लिव इन पॉवर्टी। यह तो बहुत ही खुशी के पल हैं कि अब हम लोगों को गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट दैट नाउ वी विल नॉट हैव टू लिव इन पॉवर्टी। सो गाइज, पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बेस्ड है और जो सेकेंड सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में बेस्ड है। सो बोला जा रहा है इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट दैट नाउ वी विल नॉट हैव टू लिव इन पॉवर्टी। हम लोग अपने पैसों को बस एक कदम दूर है, मतलब हम लोग अपने पैसों से बस एक कदम दूर है। वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम आवर मनी। हम लोग अपने पैसों से बस एक कदम दूर हैं। वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम आवर मनी। सो गाइज, आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, और जो मैं प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दी हूँ वो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे पूछिए, और गलत सलत जैसा भी बनता है बनाइए। आप लोग बहुत कोई ट्राई करते हैं, थैंक यू सो मच, और बहुत कोई नहीं करते हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं वो एक दिन बहुत बड़ा मतलब सक्सेस दिलाता है। सो आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोग के लिए जो पहला क्वेश्चन लाई हूँ वो है, रोज़ रोज़ तुम्हारा एक ही नौटंकी रहता है। रोज़ रोज़ तुम्हारा एक ही नौटंकी रहता है। दूसरा है, मैं तुम्हारे नखरे और नहीं झेल सकती हूँ। मैं तुम्हारे नखरे को और नहीं झेल सकती हूँ। तीसरा है, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। सो गाइज, वीडियो में अगर कुछ भी नहीं आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि मैं आपके इम्पॉर्टेंट फीडबैक का वेट करती हूँ। क्योंकि आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ ही साथ जो आपका कमेंट होता है, मेनली आपका कमेंट, वो मुझे बहुत ज़्यादा होप दिलाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, या फिर मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की चाहिए, तो वो मुझे एक तरह से बहुत ज़्यादा हौसला देती है। सो आप लोग कमेंट करते रहिए और बस वीडियो को देखते रहिए। तो जो कल मैं क्वेश्चंस लाई थी उसके लिए जो पहला सेंटेंस था प्रैक्टिस के लिए, वो उसका मैं बता दे रही हूँ, वो आप लोग मैच जरूर कर लीजिएगा। पहला जो सेंटेंस है, कल मुझे मेरी बचपन की दोस्त मिली थी। यस्टरडे आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड। यस्टरडे आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड। दूसरा है, बात बात पर गुस्सा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। गेटिंग एंग्री ओवर टॉक विल ओनली हार्म यू। गेटिंग एंग्री ओवर टॉक विल ओनली हार्म यू। तीसरा है, मैं 10 दिनों में तुम्हारे पैसे सारे उधार वापस कर दूंगी। आई विल पे बैक ऑल योर loans in 10 days. I will pay back all your loans in 10 days. सो अगर वीडियो से कुछ नया जाना हो, कुछ नया सीखा हो और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।